मेरी बेबी है तो 18 मंथ्स की है। एक्चुअली अभी मेरा मैरिज हुआ है ना। मुझे बोलने भी नहीं हो रहा एक्चुअली। उसका ना भाई सेविंग किया था। वो सेविंग के मैंने उसके पीछे लगा दिया। 160 मैंने मम्मी का अमाउंट भरा है। मैंने अपनी बेबी के लिए सेविंग किया था एवरी मंथ सैलरी में से 2000 रुपीज। वो 30,000 रुपीज भी मुझे वहां पे भरना पड़ा। ये है सच्चाई उनकी यूनिट वालों की, जो आपको कहते हैं कि हम आपके सपने पूरा करना चाहते हैं। चलो साथ में मिलकर सपने पूरे करते हैं। शर्म नहीं आती है ऐसे अप्लायंस को? तुम लोगों को आईने में देखने के बाद खुद के मुंह पे थूकने की इच्छा नहीं होती है? ऐसे लोग फंस जाते हैं। आसिफ के आंसुओं में आपको दर्द नहीं दिखता? आप बेसिकली बता रहे हो, आप जहाँ पे जॉब करते हो वहीं पे हैं ये लोग, ये आस उसी कंपनी के लोग। हाँ, एक्चुअली मैं फ्यूचर ग्रुप में था पहले। हम्म। तभी वो मेरे डिपार्टमेंट मैनेजर थे। तो उन्होंने मतलब फ्यूचर ग्रुप अभी कैसा कन्वर्ट हो गया था रिलायंस में, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी थी रिटेल से। और मैं हम्म। अभी कंटिन्यू रिटेल में ही हूँ। तो उनको अच्छा। मैंने बीच में अराउंड 3 मंथ पहले कॉल किया था, 3 से 4 मंथ पहले। क्या सर जॉब होता है तो बताइए ना। तो बोलता है अरे मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। ये सब बातें उन्होंने मुझे बताई, बट मेरा ऐसा कुछ था नहीं। पता है मुझे बिजनेस के लिए पैसे लगते, तो मैंने कुछ बोला नहीं था। तो कैसे ना मेरा रिस्पॉन्स वगैरह कुछ गया नहीं था उनको। हम्म। हम्म। तो उसके हम्म। बाद में थोड़े दिन बाद उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया। और वो मुझे पूछ रहे थे कि अरे हाँ भाई, मुझे मैं बिजनेस कर रहा था और अपॉर्चुनिटी है, जो पोजीशन ओपन हुई है, तू करेगा क्या? मेरे सीनियर पार्टनर थे, उनसे मैं तेरा टेली कॉल करवाता हूँ, रात में फ्री रहना। तो हम्म। बोला ठीक है, वो भी बोल रहे हैं इतना कुछ है। उन्होंने, मैं इनको जानता हूँ अच्छे तरीके से, ट्रस्ट करता हूँ। तो मैंने बोला ओके। तो रात में उन्होंने मुझे अराउंड 10:30 को कॉल किया था। तभी मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया क्या बिजनेस ऐसा है। आप इतना इतना बना लोगे पैसा लाइफ में। आप क्या बिजनेस क्यों करना चाहते हो? इससे पहले आपने बिजनेस किया है क्या? तो ये सारी चीजें उन्होंने मुझे पूछा। मैंने उनको बताया क्या नहीं सर, मैंने बिजनेस कभी नहीं किया है। तो बोलते बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? तो मुझे पहले उन्होंने बताया था अगर ये क्वेश्चन पूछते तो बोलना लाइफ में कुछ बड़ा करना है, पैसे कमाना है, बस लाइफ में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है, मुझे पैसे ही कमाना है। हम्म। तो हम्म। मैंने यही आंसर दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे फेस टू फेस मीटिंग के लिए बुलाया था। लास्ट टाइम उन्होंने मुझे अंधेरी में बुलाया था, टेक्नो हम्म। पार्क में। तो हम्म। मैं वहाँ पे गया था मीटिंग के लिए। मीटिंग उनके साथ में मेरी मीटिंग हुई वहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया जब भी मेरी कॉल पे बात हुई थी तभी वो थे। उनके बाद में उनके सीनियर ने मेरी मीटिंग लिया। हम्म। तभी मैं बैठा था उनके साथ मीटिंग में। तो उन्होंने मुझे सब चीजें बताया, इतना टर्नओवर है, अपन इतना बिल्ड करते हैं तो इतना परसेंट अपने को मिलता है, इतना पैसा बनता है, करोड़ों का मतलब बिजनेस है ये सब चीजें मुझे बताई। बट लास्ट तक पैसे भरने तक का मुझे ये नहीं बताया कि क्यूनेट में है आपको मतलब लोग ज्वाइन करने होते हैं। ठीक है, रेफरेंस से आपको जो भी है वो होता है, बट मुझे लास्ट तक नहीं पता था। उसी टाइम मीटिंग के दौरान उन्होंने बोला क्या मेरे पीछे बोलता अभी और 17-18 लोगों के इंटरव्यूज लेना है। उन लोगों के पास तो पैसे भी रेडी है, कुछ लोगों के मैंने ले लिया, बट हम लोग को बिजनेस में ऐसे लोग चाहिए जो हमारे साथ में काम कर सके, हम उन पे ट्रस्ट बिल्ड कर सके। ये सब चीजें बोला उन्होंने मुझे। तो हम्म। मुझे लगा कि हाँ अभी इन लोगों ने मीटिंग लिया होगा, अभी इतने बड़े जगह पे बुलाया है तो मीटिंग हो गया रहेगा काफी लोगों के साथ। जगह कौन सी तो थी? मैं कैपेबल लगा। टेक्नो पार्क थी यहाँ पे अंधेरी में। अंधेरी में मरोल टेक्नो में, पार्क? मरोल जो है ना। हाँ। मरोल में, हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ, चकाला चकाला स्टॉप से आप उतरते हो मेट्रो से, वहां से जाना है आपको तो ये टेक्नो पार्क। मीटिंग या इंटरव्यू टेक्नो किसी बिजनेस कॉफी पार्क है। शॉप में, किसी कॉफी शॉप में ये मीटिंग या इंटरव्यू किया होगा उन्होंने? हाँ नहीं, ये टेक्नो बिजनेस पार्क था ऊपर। वहाँ पे कैसा है ना, सबके प्राइवेट मीटिंग रूम्स है वहाँ पे। हम्म। मैं भी शायद से वहाँ पे रेंट पे मिलते होंगे, मुझे नहीं अच्छा। पता था। मुझे लगा इन्हीं लोग का ऑफिस है, तो मैंने देखा ऑफिस, तो मुझे लगा यार ऑफिस तो काफी बड़ा है, होगा बिजनेस। तो मैं गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मीटिंग होने के बाद में इन लोगों ने मुझसे बात किया। हम्म। इन्होंने बोला क्या अभी तक के हम लोगों ने इतने लोगों का इंटरव्यू ले लिया है, वो तो पैसे लेकर रेडी है ज्वाइनिंग के लिए, बट हम लोग को ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे साथ में काम कर सके, हमको उन हम्म। पे ट्रस्ट आए। तो मुझे हम्म। लगा कि यार हाँ मैं कैपेबल हूँ वो चीज़ के लिए। तो उसी वक्त ना उन्होंने मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया आसिफ डिस्कशन करके। हम्म। जिसमें ना मेरे से उन्होंने ना आधार कार्ड पैन कार्ड भी ले लिया। दैट टाइम मीटिंग होने के बाद में बाहर बिठाया एकदम सीरियस मोड पे। बोलते हैं क्या हाँ कर ले भाई, बहुत अच्छा है, मैं कर रहा हूँ। तेरा लोन देखते हैं, इतना इतना अपने को लगेगा, मैं तेरा मुझे डॉक्यूमेंट दे दे, सैलरी स्लिप वगैरह, तू एलिजिबल है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर अपन डीडी करते हैं, इतने लाख का तुझे 3500 रुपीज मंथ भरना पड़ेगा। तो मैं बोला 3500 तो छोटी अमाउंट है। मैं बोला ठीक है कर लेता हूँ। बाद में इन्होंने मुझे बोला कि डीडी नहीं होगा तेरा, उसके लिए सैलरी 60,000 होना चाहिए।
तो मैं बोला ये सर ये कोई कंडीशन नहीं है कि डीडी बनाने के लिए सैलरी 60,000 होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा कुछ उन्होंने मुझे कंडीशन। पहला ऐसा बोला, बाद में मुझे बोला क्या नहीं, फिर बाद में उन्होंने फिर लोन प्रोसेस के लिए मेरे सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए, मुझे बैंक से कॉल आया। वो सब लोन होने के बाद में फिर कैसा ना, मेरे से लोग ने पैसा लिया, पैसा लेने के बाद लोन में मैंने एजेंट भी कुछ उनके ही अमाउंट। थे? लोन एजेंट भी उनके ही थे, आपको कुछ हाँ पता भी नहीं ले चलने दी? हाँ, उनके थ्रू से, नहीं नहीं, उनके थ्रू से, उनके पास ही बंदा था वो अंकित विधि करके, उनके नंबर सेव है मेरे पास, उनको उन्होंने शायद कॉल किया रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट भेजा रहेगा, एलिजिबिलिटी चेक किया, मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा था, तो उन लोगों ने वहां से मेरा लोन पास करवा दिया। विद इन 2 डेज में मेरे अकाउंट में पैसा भी आ गया था, इतना फास्ट प्रोसेस किया। विद इन 2 डेज? कौन सा बैंक था? HDFC। तो किस बेस पे, मतलब आपकी कोई सैलरी स्लिप ली होगी? पर्सनल लोन, पर्सनल लोन दिया है इन्होंने मुझे। पर्सनल लोन तो सैलरी स्लिप पे मिलता है ना, कि आपके पास इनकम क्या, प्रूफ क्या है हाँ, इनकम का? सैलरी स्लिप पे ही, सैलरी स्लिप पे इन्होंने मेरा सैलरी स्लिप लिया था मुझसे, लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप लिया। वो देने के बाद में ना विद इन 2 डेज में मेरा ना प्रोसेस होकर अमाउंट भी मेरे अकाउंट में आ गया। माय गॉड। फिर? तो वही प्रोसेस होने के बाद में फिर मैंने उनको बोला कि सर मेरे अकाउंट में अमाउंट आया, और प्रोसेस फीस भी कुछ ज्यादा नहीं लगाया, उन लोगों ने 3,000 रुपीज से काटा है, कुछ 4,96,700 या 400 रुपीज समथिंग मेरे अकाउंट में आया था। मतलब पूरे तो पांच वो लाख आप भरने बता के रहे हो? बाद, 4,96,000, 5 लाख का लोन हुआ है? हाँ, पूरा 5 लाख का लोन हुआ है। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, मुझसे पूछा भी नहीं कितना लोन करना है, क्या करना है, उन्होंने डायरेक्ट लोन पास करवाया। और उसके बाद में फिर मेरे से मिलने के बाद में बोले क्या तुझे 360 भरना होगा। ठीक है, तो मैं बोला सर 360 भरना होगा, तो बोले हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे उनका IFSC कोड वगैरह दिया, उन्होंने बोला फंड ट्रांसफर करने के लिए, बट मेरे फोन से उस वक्त फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो कुछ अमाउंट मैंने उनको ATM से विड्रॉ करके दिया, कुछ मैंने गूगल पे किया, और जितना भी मैंने उनको पैसा दिया है ना, उसका कंफर्मेशन मैंने ना, वो जो मेरा ग्रुप बनाया था आतिफ डिस्कशन टेलीग्राम पे, उस पे हम्म। मैंने उसका स्क्रीनशॉट दिया था उनको, और उनके पास से मुझे कंफर्मेशन मिला था, यस रिसीव। तो मैंने सारे स्क्रीनशॉट मार के रखे हैं मेरे पास, क्योंकि आपको पता है टेलीग्राम पे एडिट होता है, कितनी ही हाँ। देर बाद मैसेज डालोगे तो तो ये मैंने उससे टेलीग्राम के ग्रुप में स्क्रीनशॉट कौन करके। कौन था? आप थे जिन्होंने जिन्होंने आपको रेफर किया था टेलीग्राम इनके? के ग्रुप पे, हाँ, मेरा रेफरल था उनके, वो थे उनके अपलाइन? अपलाइन थे। हाँ ठीक है, अभी भी है वो टेलीग्राम जिंदा? हाँ, वो अभी भी ग्रुप चालू है, बट कैसा ना, मैं 3 दिन से जा नहीं रहा हूँ, वो BKC जो जियो मॉल है, जियो मॉल ड्राइव है BKC में, हम्म। वहां पे ना इनका मतलब एसोसिएशन चलता है। स्टार्टिंग में तो मुझे जब तक कि मेरे से पैसा वगैरह लेना है ना, तब तक के मुझे ये लोग थाना में ही मिले, मुझे कहीं लेकर नहीं गए थे। तब पैसे वगैरह लेने के बाद में फिर इन लोग संडे सिस्टम के लिए हम लोग जाते थे बोरीवली में। हम्म। वहां पे जाने के बाद में ना, एसोसिएशन के बाद में मैं अपने जॉब पे चला जाता था, क्योंकि कैसा ना मेरे पास टाइम नहीं था, मैं रिटेल में काम करता हूँ। तो मैं अपने हम्म। जॉब पे चला जाता था, रिटर्न ये लोग एसोसिएशन जाते थे। बट अभी ना उन लोगों ने मुझे बोला क्या छुट्टी ले ले भाई, तेरा काम स्टार्ट करना है, काफी टाइम ले लिया है तूने, अभी तक के काम हुआ नहीं है। तो फिर मैंने स्टोर में छुट्टी डाली थी 15 डेज की, तो मैं 10 डेज से कंटिन्यू वहां पे जा रहा हूँ, बट मुझे वहां जाने के बाद पता चला क्या ये सब काम हो रहे हैं। मेरे बुक्स वगैरह तो भी इस दिया था बीच में रीड करने के लिए। इस बीच में इन्होंने आपको किताबें दी होंगी, वीडियोस दिखाए होंगे सचिन हाँ गुप्ता के? हाँ, वीडियोस वीडियोस दिए, सचिन गुप्ता के वीडियोस दिखाए हैं, फिर चीफ जो है ना उनके वीडियोस चीफ वगैरह के बताए वेडनेसडे हैं। वीडियोस देते होंगे आपको, वेडनेसडे वीडियो करके? वेनेसडे, हाँ, वेनेसडे लर्निंग्स वाले वीडियोस भी देखता हूँ। और कवि उन्होंने मुझे बुक्स भी कविता दी थी सुगंध के जो वीडियोस PDF दिए में होंगे? दिया था। हम्म। जी। हम्म। और उन्होंने मुझे ना बुक्स वगैरह दी थी पढ़ने के लिए, पैराबल्स ऑफ पाइपलाइंस दिए, और द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियल्स माइंड दिए, फिर बाद में 21st सेंचुरी बिजनेस वो बुक दिए, द उसके बिजनेस बाद में स्कूल? कुछ मैजिक करके। हाँ, द बिजनेस स्कूल अभी तक नहीं दिया है मुझे। और ये दिया है उन्होंने मुझे 21st सेंचुरी बिजनेस जो है ना वो बुक दिया है। देन हम्म। अभी मुझे मैजिक बुक करके दिया था, मैजिक का उन्होंने मुझे बोला क्या डेली एक चैप्टर पढ़ा कर और उस पर इम्प्लीमेंट किया कर, बहुत अच्छा है वो। हम्म। हम्म। बुक अच्छा तो है, ऐसा लेकिन ये करके लोग दिया, गलत और अब तरीके से बीच यूज में, कर रहे हैं। हाँ, बुक्स अच्छा है, उसमें कैसा है ना लर्निंग लेने के लिए बहुत सी चीजें, बट कैसा है ना इन लोग वो लर्निंग का मिसयूज करवा रहे हैं, हम्म। एक्चुअली देखा जाए तो। हम्म। क्योंकि वो बुक्स अच्छा है, बुक्स लिखने वाले ने लिखा है वो, बट कैसा है ना वो इम्प्लीमेंट करने वाला इंसान चाहिए ना वो तरीके से, तो वो बुक्स पे वो करके वो आगे बढ़ सकता है। बट ये बिजनेस ऐसा है ना, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था लास्ट तक, इन्होंने मुझे कंपनी का नाम भी नहीं बताया ना, मुझे इन लोगों ने आपको काम क्या है वो बताया पैसे। कंपनी का नाम क्यूनेट है, जो कि इंडिया में विहान डायरेक्ट सेलिंग के नाम से रजिस्टर्ड है, ये कब पता चला? वो मुझ वो मुझे कभी पता चला जब इन लोग ना मेरे स्टोर आए थे,
वो कुछ पेपर्स लेके मुझे बोला गया था कि पेपर्स मैंने हम लोग लेके आए, वहाँ पे तेरा स्टैम्प और तेरा थंब और सिग्नेचर लगेगा। तो वो मैंने हम्म। उनको दे दिया था करके सारा। उसके हम्म। बाद में उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजा था, बोला था रीड कर तो लेना, ये बट वो वो पहला कितने देखकर दिन जाते बाद थे, आपके बोलते थे स्टोर ना पे रीड। आपका थंब और सिग्नेचर लेने के उस पे लिए पेपर पे कितने दिन बाद आए थे ये लोग पेपर पे आपका साइन लेने के हाँ, ये उन लोग वो लोग एक वीक के बाद में आए, और 2-3 दिन तो मैं उनसे मिला, वेलकम शेड्यूल वगैरह वो मेरा थाना में लव एंड लाते करके ना, यहाँ पे 3 हाथ नाके पे कॉपी है। हाँ, तो कॉफी शॉप पे हम लोग का ना वहाँ पे लिए? 3 हाथ ही नाके हुआ पे ये कौन सा मेरा कॉफी जो शॉप भी है, लवन वेलकम। लाते? हाँ, लव एंड लाते, उसमें आपका वेलकम मॉड्यूल लिया जो था, इंटरनेट। हाँ, वहाँ पे वेलकम मेडल दिया जिसमें था। इंटरनल चेंज एक्सटर्नल चेंज के बारे में, डूस एंड डोंट्स के बारे में बात करते हैं वेलकम में। डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया था वो ये। रेगिस्तान वाली स्टोरी सुनाते हैं ट्रेवलर की, जो एक सी हाँ हाँ, क्लास का वो सब रहता है, बताया। बहुत सारे आपको हाँ मोटिवेट करते हैं। हाँ। हाँ, बहुत सारे, मतलब वो जो भी बातें बताते थे ना मोटिवेशन के बारे में ही बताते थे, ताकि अपना ब्रेन वॉश हो सके और अपन उसके बारे में ही सोचे, दूसरा कुछ ना सोचे। यही यस। और सारी चीजें होती थी बिजनेस की कभी कोई बात हुई नहीं कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली? नहीं, कभी नहीं, लास्ट तक नहीं बताया, वेलकम शेड्यूल में भी नहीं, फाइनेंशियल प्लान बताने के वक्त भी नहीं बताया मुझे, सिर्फ नॉर्मल चीजें बताया है, क्या इतना इतना करना है, इतना करोगे तो इतना होता है, आप इतना कमाओगे तो आपको इतना रिदम में जाएगा। वो सब चीजें बताइए, और कुछ भी नहीं बताया, मुझे लास्ट तक नहीं पता था। और अभी ऐसा हो गया है ना, मुझे ना काम करने के लिए मेरे स्टोर में भी मेरा मन नहीं लग रहा है जाने के लिए, इतना मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह को कॉल करके सब बताया है। ठीक है। तो और अभी वो मुझे आज पीओए के मैं लिए दो आपको दिन से कहाँ मैं बुला रहे हैं अभी? आप कहाँ जा रहे हो करेंटली पीओए के लिए? सॉरी, समझे नहीं। आप पीओए अच्छा, एसोसिएशन के पावर लिए? ऑफ एसोसिएशन हाँ। एसोसिएशन के लिए ना, वो बीकेसी जो जियो मॉल ड्राइव है ना, वहाँ पे बुला रहे आपके अपलाइन का नाम क्या है? हैं। अपलाइन का नाम अविनाश है। और मेरे जो रेफरल है उनका नाम देवेंद्र सैनी है, और उनके जो सीनियर है उनका नाम पे है प्रीतम सिंह। अच्छा सर। और जो मेरा फेस टू फेस मीटिंग लिए थे ना, वो परविंदर सिंह है, जो पुणे में रहते हैं। वो एपी वीपी किसको बोलते हैं, मुझे उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता था लास्ट तक के। ठीक है। वीसी ठीक है। एपी वीपी जो होते हैं ना इनके, वो हम्म। मुझे वो भी नहीं पता था। आपको पता कब चला कि ये बंदे जोड़ने का बिजनेस है? एक्चुअली सर, जब ना मुझे इन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह लिख के दी, इनको स्टार्ट किया है, उसके बाद में मुझे पता चला है कि मैं जब भी कॉल करता था ना, तो मुझे सामने से मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह बोलते थे, भाई ये तू बंदे जोड़ने वाले काम कर रहा है क्या, और जो तू बिजनेस होता था पहले, या भाई इतने बंदे ज्वाइन करो आपको इतना पैसा मिलेगा। बोला नहीं नहीं यार, वैसा तो नहीं है यार, हम लोग का अभी क्रॉस क्रॉस तो कुछ तो हुआ था मीटिंग लास्ट संडे। तो वहां पे हम लोग को बताया कि भाई ये एमएलएल नहीं है, और एमएलएम? ये पिरामिड वाला नहीं है। हाँ, ये पिरामिड वाला सिस्टम नहीं है, चेन वाला सिस्टम नहीं है। तो बोला ये वैसा नहीं है तो तो और क्या है। आसिफ, तो अभी आसिफ एक क्वेश्चन है मेरा। आप एसोसिएशन में गए, आप बोलिए। अपने दोस्तों को कॉल किए, बट उन दोस्तों को कॉल करने से पहले इन्होंने एक लिस्ट आपसे बनवाई होगी ना? 500 की नेम लिस्ट, या जी, फिर 10 इन्होंने, लोगों का हाँ डीकेडी इन्होंने ना, लिस्ट बनवाया होगा। इन्होंने स्टार्टिंग में इन्होंने ना ये किया था, एक ड्रीम लिस्ट बनवाया था मुझसे, जो वेलकम शेड्यूल में 20 बोला गया ड्रीम्स? था क्या 20+ ड्रीम्स लिखने हैं। तो वो बनवाया था मैंने, उसके बाद में 500 का कांटेक्ट लिस्ट बोला था, क्योंकि मेरे जो कांटेक्ट लिस्ट है मैंने कांटेक्ट निकाले तो 262 ही कांटेक्ट मिले थे मुझे हाँ, मेरे, तो इस जो ड्रीम लिस्ट ना, जिस इस मेंबर ड्रीम के लिस्ट साथ। और 500 कॉन्टैक्ट का नेम लिस्ट जो है ना, इसके बीच में एक और चीज आती है। हाँ, डीकेडी, डीकेडी लिस्ट बनवाते हैं ये लोग, जिसमें डीकेटी 10, लिस्ट नहीं बनवाया था। नहीं बनवाया था कि 10-15 नाम हो जिसको कि आप हाँ, आसिफ डीके हाँ हाँ, हॉट जोन के लिए, राइट और राइट, जोन। मुझसे बनवाया था, मेरे फैमिली मेंबर से उन्होंने मुझे ना 10 से 15 लोगों को कॉल करवाया था, मेरे ब्रदर्स एंड लॉस थे उसमें। और मेरे ये थे कजिन्स थे, मासी वगैरह के लड़का लड़की, इन लोगों से कॉल करवाया था, क्योंकि एक्चुअली ना थोड़ा मेरा फैमिली बैकग्राउंड ना मासी वगैरह का थोड़ा अच्छा है, मेरा इतना ठीक नहीं है, वो कैसा कनाडा वगैरह में रहते, तो उन्होंने मुझे पुश किया था कि इन लोग को ज्वाइन करने के, बट उन लोगों ने मना किया डायरेक्टली। मुझे 11 या 15 लोगों का उन लोग ने बनाने लगाया था, उन लोग से कॉल करवाया था सामने बिठा कर। ये डीकेडी कॉलिंग, वहां पे डायरेक्टली कॉल करवा के बोलते हैं पैसे मांग लो इनके नाम पे, जी जी इनको बाद में स्टार्ट जी करवाएंगे। जी, वो बोलते थे हॉट जोन बना, उन लोग को बोलना तू सिर्फ पैसे भेज, मेरे पे भरोसा रख, मैं तेरा भाई हूं ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तुझे क्या करना है, तू सिर्फ पैसे भेज दे।
बाकी का बाद में देखते, तुझे पैसे कमाना है तो तू सिर्फ पैसे भेज दे मेरे अकाउंट में, मेरे पे भरोसा कर, मैं तेरा भाई हूं ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बस ऐसे सब कॉन्फिडेंस वगैरह दिलाने बोलते थे। यार ये ना पर्सनल टच उनके लैंग्वेज में, उनकी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है ना, ये पर्सनल टच है। पर्सनल टच दे दे के ना वो पूरी बैंड बजा देते हैं। ठीक है। फाइनली आपको समझ में आया कि बंदे जोड़ने का बिजनेस है और लोग आ भी नहीं रहे, आप आपके रिलेशनशिप भी और आपके अभी ना दोस्तों से मैं, खराब हो रहे हैं। हाँ अभी क्या हो गया ना, फ्राइडे के दिन मैं गया था एसोसिएशन में, बट मैं वहां से ना लंच का बोल कर ना मैं वहां से निकल गया। शाम में मैं बोला मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आ गया हूँ। मैं तो सैटरडे भी नहीं गया और आज संडे सिस्टम में भी नहीं गया, उनके मुझे कॉल आ रहेगा। कल मैंने आपको एक मैसेज भी किया था, वो उस पेज पे से कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं, क्या ये फिलअप करके दो, शायद से वो प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए मांग रहे होंगे। मैंने आपको कल व्हाट्सएप किया एक था। मिनट। यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ईमेल मांग रहे हैं, फोन नंबर मांग रहे हैं, रजिस्टर्ड आईआर आईडी, आपका केवाईसी डन हुआ है कि नहीं हुआ है, डिलीवरी एड्रेस मांग रहे हैं। ये आपको पूछना जी। पड़ेगा कि क्या पर्पज है, क्योंकि परचेजिंग तो हो चुकी है जो भी प्रोडक्ट लेना था। नहीं, एक्चुअली जो स्मेज पे का डेबिट कार्ड होता है ना, वो आया नहीं है हम लोगों को, तो हम लोगों ने कस्टमर केयर से बात किया था, तो वो वहां से बोल रहे कि डिस्पैच हो गया वो है, स्मैजिंग का जो सेवन टू डेबिट एट कार्ड डेज है जहां से प्रोडक्ट परचेज होता है, स्मैजिंग जी। एप्लीकेशन जी। का, हाँ। हाँ। उसके लिए फिर मांग रहे होंगे। ये आपके घर पे एड्रेस हो जाएगा डिलीवरी। तो तो आप ये मैंने बताइए, डिटेल 5 लाख का डिटेल अगर भी इन्होंने दिया था। आपका लोन कराया है आसिफ, और 3.5 लाख 3.6 यूज करवाया था, तो बाकी के पैसों का क्या किया इन्होंने? आरएसपी किया है? बाकी नहीं, सुनिए ना, जो बाकी का पैसा जो मेरा 130 जो अमाउंट बचा था ना, उन्होंने बोला कि एक पोजीशन है वो जो तुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, मम्मी का ब्लॉक कर दे। तो हॉट मैंने दो पोजीशन तीन बार लेफ्ट और राइट सोचा। साइड में ब्लॉक करना पड़ेगा। थर्ड पोजीशन। हाँ। तो मम्मी का मैंने ना वो बोला था, सर ठीक है मम्मी का मैं कर देता हूँ, बट मैं मम्मी को बता नहीं पाऊंगा कि ऐसा ऐसा क्या, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। तो बोला मम्मी एक्चुअली मेरी बीपी के पेशेंट है, वो टेंशन नहीं लेगी। तो वो बोले नहीं नहीं भाई, नहीं पता चलेगा, तू टेंशन मत ले, तू कर दे। तो बोला सर कितना भरना होगा, तो 130 बचा था मेरे अकाउंट में। वो जो 5 लाख मैंने जो किया था, उसके बाद में ना मेरी बेबी है तो 18 मंथ्स की है। एक्चुअली अभी मेरा मैरिज हुआ है ना, मुझे बोलने भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली उसका ना भाई सेविंग किया था, वो सेविंग के मैंने उसके पीछे लगा दिया, 160 मैंने मम्मी का अमाउंट भरा है। मैंने अपनी बेबी के लिए सेविंग किया था एवरी मंथ, सैलरी में से 2000 रुपीज, वो 30,000 रुपीज भी मुझे वहां पे भरना पड़ा। एवरी मंथ वाइफ ने मेरे सैलरी में से ना सेविंग किया था 2000 रुपीज ना, मेरी डॉटर है छोटी के लिए, वो भी मुझे ना भरना पड़ा। एक्चुअली मैं किसी से मांग भी नहीं सकता था। 130 रुपीज, ये 1,30,000 ही बचा था मेरे वो लोन में से, वो उनको 160 देना था। तो मैंने वो 30,000 भी उसमें ऐड करके दिया, घर पे का बचा था, तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अभी मैं उनको फोन करता हूँ तो बोलते हैं वो रिटर्न नहीं होगा। अभी मैंने बीच में उनको मैसेज वगैरह किया था, सर मुझे नहीं करना है, तो मुझे बोलते हैं, भाई तू एक काम कर, एसोसिएशन में बीकेसी आ जा, वहाँ आके बात करते, परविंदर भाई आए हैं, वो तुझे समझाएंगे। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं गया वहाँ पे। के बाद में उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं, तो बाद में मैं लंच के बाद आया, मैं उनको पूछा तो वो मुझे पहले बोल के गए थे कि मैं परविंदर भाई से बात करता हूँ। बोला ठीक है, मैं लंच करके आता हूँ, आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने पूछा नहीं, मैं आने के बाद बोला आपने बात किया, तो बोलते नहीं मैंने नहीं किया, तू बात कर ले। बोला मैं डायरेक्ट कैसे बात करूंगा, मैंने आपको पैसा दिया था ना, आप बात करो। बोलना नहीं करना, बंदे को रिटर्न चाहिए। तो वो भी मुझे ही बोलते आप मेरे अपलाइन से बात करो, जो मेरे रेफरर है। अब इनके हाथ में है नहीं। और ये जो इतने भी अपलाइन है ना, सब खाली लोग हैं। इनके इनकी औकात नहीं है कि आपको 1 रुपए भी दे सकें। अगर एक एक डाउनलाइन 1000 रुपए भी मांग लेना, इनकी इतनी औकात नहीं के दे देंगे। खाली जेब होके घूमते रहते हैं ये लोग। आप मुंबई में कहाँ रहते हो? मैं मुंबई में थाना में रहता हूँ सर। आप बेस्ट जगह पे रहते हो। वहां पे एमएनएस का एक पर्सन है, अविनाश जाधव करके। कौन से?
अविनाश जाधव। जी अविनाश। हाँ अविनाश जाधव भी है, सेकंड हम लोग के मुंब्रा में नदीम खान है ना, वो भी है। अगर मैं उनके वो पास भी भी है। जाता हूँ तो भी। हाँ नदीम खान भी है, अगर मैं उसके पास भी जाता हूँ तो भी मेरा हो जाएगा। हाँ मुझे इतना है सर, आपको ठीक है। ये उनको भनक नहीं लगने देनी है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो। आप संडे सिस्टम में जाओ, अगले संडे पहले आप इनको अप्रोच करो। ये लोग सिस्टम में आके पैसे दिलवाएंगे, या इनको एसोसिएशन में चुपके से पकड़वाओ। नहीं तो मैं इनका एक ट्रिक बता रहा हूँ, इनका एसोसिएशन बदलते रहता है। इनको जैसे पता चल गया ना कि आप अभी अपने पैसे रिटर्न लेने के लिए कुछ इधर उधर कर रहे हो, ये तुरंत बैंक बीकेसी से अपना एसोसिएशन का प्लेस चेंज कर देंगे और फिर आप मुंबई में ढूंढते रह जाओगे। ये सब अपना नंबर भी चेंज कर लेते हैं कुछ दिनों में, नहीं पकड़ पाओगे। करते हैं ऐसा ये लोग, एक ही जगह पीओए नहीं करते हैं ये लोग, कभी थाने में करेंगे, कभी बीकेसी करेंगे, कभी अंधेरी करेंगे। ये बदलते रहते हैं अपनी जगह। मेरा ना एक कंसर्न है, ये जितने भी क्यूनेट में अपलाइन है, कि आप पैसे लगवा रहे हैं ना, ठीक है आप पैसे लगवाओ, खून मत चूस लो किसी का। कोई बंदा अगर फाइनेंशियली क्राइसिस में है, अगर वो परेशान है ना, तो ये करते क्या ना आसिफ, जितने पैसे मिलते हैं उसका यूवी डाल देते हैं ताकि इनका चेक बने। इनको भी सरवाइव करना होता है ना जी। कि मेरा चेक बनते जाए। मैं खाएंगे किससे, मुंबई में रहने की औकात नहीं, बाहर से आए हुए रहते हैं ये अपलाइन लोग। तो रेंट तो देना पड़ेगा ना जिसके जहां पे रुकेंगे। ये क्या करते हैं, हमारे जैसे लोगों को बेवकूफ बना के ना ज्यादा ज्यादा पैसे लगवा के चेक बनाते हैं, खुद लाख रुपए कमा लेते हैं कई बार, कई महीने कमाते नहीं है। ये बस इतना ही जानते हैं, और ये आपको कन्विंस करते रहेंगे, पीओए बुलाते हैं ताकि आप उनके साथ रिलेशनशिप, अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, दोस्ती बन जाए। आप फिर पैसे मांगोगे नहीं, और 2 4 महीने, 6 महीने, 1 साल करके आप छोड़ दोगे लोगों के जैसा। और ये 30 दिन तक आपका ब्रेन वॉश करेंगे, सिर्फ घुमाते रहते हैं। घुमाना इनका पर्पज ये है कि इनका कैंसिलेशन पीरियड चले जाए। कैंसिलेशन पीरियड चले जाए क्यूनेट, उसके बाद राइट कोई राइट। पैसा नहीं देगा, क्योंकि हाँ क्यूनेट बहुत लीगल है। हाँ राइट, इन लोगों ने मेरे साथ भी वैसे ही किया। जब 30 दिन हो जाए तो तभी लोग प्रेशराइज करते हैं, अरे आपका काम स्टार्ट करना है भाई, जल्दी करो, आपका काम स्टार्ट करना है। हाँ मुझे भी यही बोला मेरे जो रेफरल थे ना, उन्होंने अरे भाई बहुत टाइम ले लिया तूने, चल काम स्टार्ट करते हैं जल्दी यार, बहुत पैसा बनाना है, कमाना है अपने को अभी, तूने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, चल स्टार्ट करते हैं। यही सारी चीजें मुझे उन्होंने बोला। आज तो सिस्टम होगा, आज भी उन्होंने कई बार तुम्हें कॉल किया होगा कि भाई सिस्टम कैसे मिस कर मैं सकता है। मॉर्निंग। हाँ एक्चुअली मुझे लोगों ने बोला सिस्टम यूज करना क्राइम है, इज मोस्ट ये क्रिमिनल, अब बोलते हैं क्राइम हो जाएगा, नहीं करना है। मैं बोला आज मैंने मॉर्निंग ही रात में ही फोन स्विच ऑफ करके सो गया था अपना, मुझे पता था मुझे लोग करेंगे कंटिन्यू कॉल। जब मैंने स्विच ऑन किया तो मुझे मिस कॉल्स वगैरह थे उनके, अभी भी जस्ट मुझे कॉल आ रहा था, मैंने कट किया उनका कॉल। ये आपको कॉल करेंगे और पीओए बुलाएंगे। इनको पता है बंदा अगर घर पे बैठेगा तो गूगल करेगा, यूट्यूब करेगा, और निगेटिव हो जाएगा और बिजनेस छोड़ेगा और पैसे मांगेगा। पुलिस स्टेशन चलते हैं एंड किसी एडवोकेट की हेल्प लेते हैं और इनके पॉकेट से पैसे निकालते हैं जिन्होंने आपको रेफर किया है। अगर आपको ये ना सोचना पड़े कि अरे मेरे कंपनी के हैं, पापा के पहचान के हैं, उन्होंने तो नहीं छोड़ा पैसे लेने से पहले ना। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। उनको एक्चुअली मेरे घर के कंडीशन सारे पता है। ऐसे मेरे डैडी ना मटन शॉप में काम करते हैं। अभी उनको ये भी पता है 5 दिन से ना मेरे डैडी घर पे बैठे हैं। उनका जॉब भी नहीं छूट गया है, वो भी घर पे बैठे। अभी मैं भी यहाँ पे हूँ। अभी मैं परसों ज्वाइन कर लूंगा स्टोर मेरा फिर से। एक्चुअली मैं रिटेल में काम करता हूँ, जूडियो फॉर्मेट में हूँ मैं, टाटा के। वहाँ पे मैं एज अ डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ, बट मेरा सैलरी कम ही है। 26,000 सैलरी इन हैंड आता है मुझे एवरी मंथ। उसमें मेरी ठीक है। डॉटर भी है, मेरा घर भी मुझे संभालना उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप लाइक आप छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो। आप उनके साथ जाओ, हंसो, है। घुलो मिलो, जैसे उन्होंने आपके साथ एक्टिंग की है, आप भी सेम टू सेम एक्टिंग करो, उनके साथ रहो। आप रोइए मत, जो भी बनेगा इंडिया में सब मिलके करेंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों हमने ये जो मीटिंग की है आसिफ के साथ, ये 2 से 3 दिन पुरानी है। हमने ये 3 दिन का गैप लिया, आसिफ इन 3 दिनों के गैप में अपने रेफरल के पास गए, उनसे पैसे वापस मांगे, उन्होंने कुछ भी देने से मना कर दिया। अपलाइन के पास गए, अपलाइन ने नंबर ब्लॉक करके भगा दिया। सब गायब हो गए हैं। कोई सामने नहीं आ रहा है कि एटलीस्ट 20 25 30 40 हजार ही दे दें कि आसिफ का घर 2 4 महीने चल जाए। तो दोस्तों ये है सच्चाई उनकी यूनिट वालों की, जो आपको कहते हैं कि हम आपके सपने पूरा करना चाहते हैं। चलो साथ में मिलकर सपने पूरे करते हैं। सिर्फ नौटंकी है, स्क्रिप्टेड ड्रामा है ये सब। अब आसिफ थक चुका है, उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। मैंने आपको बताया था मेरे वीडियो में, ये लोग का लोन एजेंट से टाई अप होता है, तुरंत पास करवा के सारी चीजें करवा देते हैं।
26,000 कमाने वाला 5 लाख का लोन करा दिया, 15,000 EMI जा रही है, 11,000 में घर चलाएगा, उसकी बच्ची भी है। शर्म नहीं आई ऐसे अप्लायंस को? मौका मिला तो पूरा लूट लिया। अरे आप लोगों को सिर्फ अपना 10 यूवी 5 यूवी में ही जीना है। अरे जियो कौन रोक रहा है आपको? बट जिसकी औकात नहीं है इतना पैसा लगाने की, उससे क्यों लगवा रहे हो? आपको अच्छे से पता है कि आप उसको पैसा नहीं बनवा पाओगे। आपको नहीं लगा था कि वो एक लाइबिलिटी होगा, 5 लाख रुपए लेके आएगा? तो क्या कंडीशन है उसके घर की? 5 लाख लगाने के बाद एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान मेंटली स्टेबल नहीं होता कि बिजनेस में 5 लाख लगाए हैं। उसका पूरा फोकस 15,000 मंथली EMI पे करने पे जाता है। चलो मान लो रेफर करने के लिए रेडी भी हो गया, तो कैसे उसका माइंड लगेगा रेफर करने में? ऐसा तो नहीं था ना वो 40 50 60 70,000 कमाता था तो 5 लाख लगा दिया। शर्म नहीं आती है ऐसे अप्लायंस को? फिर तो यार आप कहते हो कि हम तो तुम्हें अमीर बनाने के लिए आए हैं, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अमीर बनने का। कैसे अमीर बनवा रहे हो यार लूट पाट के? मेरी रिक्वेस्ट है उन अप्लायंस से, एटलीस्ट अगर ये मेरा वीडियो किसी भी अप्लायंस तक पहुंचता है, देव वाधवानी की ऑर्गेनाइजेशन है, बीपी पद्मा की ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज्यादा स्कैम सचिन गुप्ता के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कविता सुगंध के ऑर्गेनाइजेशन में होता है। कंपनी का नाम नहीं पता, प्रोडक्ट का नाम नहीं पता, 5 लाख रुपए ट्रस्ट बेस पे लगवा देते हो आप लोग। एटलीस्ट उससे उतना ही पैसा लगाओ जिसका वो कैपेबल है। जितना कैपेबल नहीं उतना क्यों लगवा रहे हो? कि सचिन गुप्ता आपको पता नहीं होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेलिटी? मैं बताता हूँ। इनका ये है कि बंदे से अगर 20,000 भी कमाता है ना, इन लोगों का ऐसा EMI बनवाते हैं कि ये लोग 15,000 महीने का पे करो ना, इनको रेफर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई रेफर नहीं करेंगे ना तो पैसा नहीं आएगा, तो EMI नहीं भरेंगे। ये से आपके ऑर्गेनाइजेशन में चलता है चीजें। अगर प्लीज किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक, किसी भी बड़े अपलाइन तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है, पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, अगर पहुंचता है प्लीज टेक एक्शन। ऐसे IR को समझाओ कि 20-25,000 कमाने वाले से 5 लाख नहीं लगवाए। कल को उसकी बेटी बीमार पड़ती है, वो लोगों के सामने हाथ फैलाएगा। उसके पिता की भी नौकरी जा चुकी है। तुम लोगों को आईने में देखने के बाद खुद के मुंह पे थूकने की इच्छा नहीं होती है? मीठी मीठी बातें कर तो भाई हम तुमको अमीर बनवाएंगे, जैसा बोल रहे हैं वैसा कर, 100% फॉलो कर। चलो मान लिया 5 लाख लगवा दिया, आप लोगों में इतना गट्स है कि 5 लाख उसको कमा दोगे 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कमा दोगे। बंदा नहीं कमा पाता है 3-4 महीने एक भी चेक, अप्लायंस फिर कैसे पल्ला झाड़ता है? भाई हमने तो 100% बताया ना, सब कुछ सिखाया ना। तूने 100% फॉलो नहीं किया तो तेरे पैसे नहीं बने, पल्ला झाड़ के चले जाते हो ना अप्लायंस। भुगतता कौन है? ऐसे लोग फंस जाते हैं। हाथ जोड़ के आप सारे अप्लायंस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में झांको, देखो क्या चल रहा है। पैसे कमाने के चक्कर में, यूवी डालने के चक्कर में, L1 करने के चक्कर में किसकी काट ली जा रही है। आसिफ के आंसुओं में आपको दर्द नहीं दिखता, सच्चाई नहीं दिखती? दोगे उसके 5 लाख रुपए? औकात है तुम अप्लाइनों की? दोस्तों यह वीडियो जहां तक भी पहुंच रहा है, मैं उन सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आगे आए, आसिफ की मदद करें। मैं QR लगा रहा हूं, जो मदद करने में आगे आते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, जो नहीं भी करते हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। आसिफ की मदद करिए, ये पैसे हम आसिफ तक पहुंचाते हैं। जो भी आसिफ की पीड़ा समझ सकता है प्लीज आगे आए। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।